मैंने देखा विजयचंद और बालुका राय की मृत्यु के शोक ने रानी को पागल कर दिया। इधर इन सब बातों से अनजान संयोगिता और चकोरी प्यार के सपने देख रही थी। संयोगिता की भेंट महाराज पृथ्वीराज चौहान से हुई और अब उसे पता चला कि यहां जो घटनाएं घटी उन्होंने तो इन दोनों के मिलने की संभावना को समाप्त ही कर दिया। उधर जयचंद अपने सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा था और जब वो आ गए तो वो निकल पड़ा मंदिर की ओर महाराज पृथ्वीराज को समाप्त करने। इधर मंदिर में महाराज पृथ्वीराज ने छत्र चढ़ाया। संयोगिता भी वहीं आ गई और उन दोनों ने मिलकर पुष्प चढ़ाए भगवान शिव और माता पार्वती को। तब जयचंद भी वहां पहुंचा अपने सैनिकों के साथ, मगर तब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान वहां से जा चुके थे। उसे पता चला कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी पुत्री संयोगिता ने भी भेंट चढ़ाई। तब वो समझ गया महाराज पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के संबंधों को। वो संयोगिता को अपने साथ कन्नौज ले आया और उसने निश्चय कर लिया कि वो संयोगिता का स्वयंवर कराएगा। और मैं सोच रही थी कि यदि ऐसा हो गया तो क्या संयोगिता वरमाला महाराज पृथ्वीराज के अलावा किसी और के गले में भी डाल सकती है? ये कहावत तो तूने सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। नहीं सुल्तान, जुर्म तो तूने किया है। हमारी सीमाओं का उल्लंघन करके, हमारी मातृभूमि पर आक्रमण करके, हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा को चुनौती देके। सुल्तान, तू हमारा ही नहीं हमारे पूरे देश का अपराधी है और हम आए हैं यहां तुझे तेरे इस अपराध का दंड देने। पृथ्वीराज, यह मत भूल कि तू शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सामने खड़ा है और हमारी तलवार तुझे इस गुस्ताखी की सजा जरूर देगी। मां भवानी की सौगंध सुल्तान, आज तुझे पता चल जाएगा कि कौन अपराधी है और किसे दंड मिलता है। हट! सुल्तान, सुल्तान,
मलिका, इस वक्त आप यहां? तखलिया। जी हाँ सुल्तान। आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें, डर, खौफ, बदहवासी का यह आलम। मलिका, इस वक्त आपके यहां आने का सबब? सुल्तान, गुस्ताखी की मुआफी चाहती हूँ। सुल्तान, गजनी से लाहौर तक आपकी हुक्मरानी का परचम लहरा रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? सुल्तान अली, गजनी से लाहौर की हदों तक आपने जितनी भी जंगें लड़ी, फतह और कामयाबी ने आपके कदम चूमे। और इन फतुहात की खास वजह यह थी कि आप इन इलाकों की जंगी तरकीबों और जंगी हिकमत अमली से अच्छी तरह वाकिफ थे। मगर मेरे सरताज, अब जिस तरफ आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं, उन लोगों से आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी जंग की तरकीबों से भी मुख्तलिफ हैं। उनकी तहजीब व तमद्दुन भी अलग है। और सुना है कि वो लोग बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं। और वैसे भी मेरे सरताज, मैंने आज ही, बल्कि कुछ देर पहले, एक ख्वाब देखा है। और इस ख्वाब के खौफ से मैं घबरा गई हूं। मौजुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी की मलिका किसी ख्वाब को देखकर घबरा गई, खौफ से लरज गई। हम तो ये समझ रहे थे कि आप इस वक्त हमें मैदान जंग में जाने के लिए खुशी खुशी रुखसत करने आई हैं। नहीं सुल्तान, नहीं। मेरी घबराहट और मेरा खौफ बेवजह नहीं है। आप याद कीजिए सुल्तान, कुतुबुद्दीन को उन्होंने हमारे पास एक पैगाम देकर भेजा था, और जबकि कुतुबुद्दीन तो उनके हाथों शिकस्त भी खा चुका था। कुतुबुद्दीन की शिकस्त महज एक इत्तेफाक था। उसकी अगर तलवार न टूटी होती तो वहां का मंजर कुछ और ही होता। सुल्तान, एक सिपाही के हाथ से तलवार का छूट जाना या टूट जाना एक बदतरीन जिल्लत और हार है। कुतुबुद्दीन तो उनका कैदी था। उसूलन तो उन्हें कुतुबुद्दीन का सर कलम कर देना चाहिए था, मगर उन्होंने कुतुबुद्दीन को जिंदा छोड़कर अपनी फतह, अपनी ताकत, अपने एतमाद और यकीन की शक्ल में हमारे पास भेजा। पृथ्वीराज चौहान का ये पैगाम कि ना तो वो लाहौर का अमीर खुसरो है और ना ही सिंध का दाहिर, बल्कि इंद्रप्रस्थ का पृथ्वीराज चौहान है, मेरे कानों में अभी तक गूंज रहा है। सुल्तान, मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से जंग करने की बजाय उनसे दोस्ती करना बेहतर होगा। मलिका, आप इन तमाम बातों से क्या साबित करना चाहती हैं? कि हमें सिंध, मुल्तान और लाहौर की फतेह रास्ते में पड़ी हुई मिली है? नहीं मलिका, गजनी से हम अमन के पैगंबर बनकर नहीं निकले हैं। लेकिन याद रहे कि हम सिपाही पहले हैं, सुल्तान मोहम्मद गौरी बाद में। और हमारे कदम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है, फतेह, फतेह, सिर्फ फतेह। हम इस सारे इलाके पर गजनी का परचम लहरा देना चाहते हैं। मलिका, आपके दिल में जंगों का खौफ समाया हुआ है। यह ख्वाब भी उसी खौफ का नतीजा है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप गजनी वापस लौट जाइए। मगर सुल्तान अली, हम आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहते हैं कि वो मोहब्बत जो किसी सिपाही के पांव की जंजीर बन जाए, हम उस मोहब्बत के कायल नहीं है। नहीं सुल्तान, मैंने जो ख्वाब देखा है उसे बयां करते हुए मेरा कलेजा कांप रहा है। आपने जो भी ख्वाब देखा हो और उसकी ताबीर कुछ भी हो, मगर हमारे ख्वाब की एक ही ताबीर है, फतेह, फतेह, हिंदुस्तान पर फतेह। सुल्तान, क्या आप मेरी खातिर कुछ दिनों के लिए जंग को रोक नहीं सकते? अगर हमने आपकी बात मानकर अपना इरादा बदल भी दिया
तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि तारीख बुज़दिली की स्याही से नहीं, बहादुरों के लहू से लिखी जाती है। अलविदा, खुदा हाफिज। पुत्र, क्या कह रहे हो तुम? बालूकाराय का वध तुम्हारे हाथों हुआ है? हाँ नाना साहब, और अपने पुत्र का शव देखकर विजय चंद भी जीवित न रह सका। अरे, हृदय आघात से उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन बालूकाराय का वध तुमने क्यों किया? नाना साहब, जब उन लोगों को यह समाचार मिला कि पलाश क्षेत्र के मंदिर में आप छत्र चढ़ाने जा रहे हैं, तो उन्होंने आपका वध करने की योजना बनाई। इस बात की सूचना मुझे नहीं थी, लेकिन सबसे पहले यह सूचना बाबा साहब को मिल गई। क्या पुत्र सोमेश्वर को इसकी सूचना मिल गई थी? वो कैसे पुत्र? जिन डाकुओं को बालूकाराय ने आपके वध का उत्तरदायित्व सौंपा था, उनमें से एक डाकू भंवर सिंह ने बाबा साहब को यह सूचना दे दी, और बाबा साहब वहां पहुंच गए जहां डाकू आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर क्या हुआ पुत्र? नाना साहब, फिर पुत्र, जल्दी बता फिर क्या हुआ? मेरा सोमेश्वर ठीक तो है ना? हाँ नाना साहब, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब ने बड़ी वीरता से उन डाकुओं का सामना किया, मगर बालूकाराय ने छल से उनकी पीठ में तलवार उतार दी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। यही हुआ नाना साहब, यही हुआ। उस घायल अवस्था में भी बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बालूकाराय के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। नहीं, नहीं पुत्र, नहीं। धीरज रखिए नाना साहब, धीरज रखिए। नाना साहब, अगर आप हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? ये कैसा अनर्थ हो गया? मेरी पुत्री पर किस तरह दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ा है? नानी साहब, यहाँ आइए। मेरी पुत्री का क्या होगा? मैं आपको नाना साहब का स्वास्थ्य वैसे ही ठीक नहीं है। अगर आपने भी धीरज खो दिया तो इन्हें कौन संभालेगा? नानी साहब, धीरज रखिए। ईश्वर की यही इच्छा थी। इसीलिए कहा था कि मुझे छत्र चढ़ाने जाने दो। यदि मैं गया होता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, और यदि छल से मेरी हत्या हो भी गई होती ना, तो एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या से, उसके मर जाने से इतना शोक नहीं होता जितना शोक एक वृद्ध के सामने युवा व्यक्ति के मर जाने से होता है। नाना साहब, अब जो होना था सो हो चुका। मैंने बाबा साहब की मृत्यु का प्रतिशोध भी ले लिया। शोक मनाने के लिए तो हमारे पास सारा जीवन पड़ा है, मगर इस समय मेरा सीमा क्षेत्र में जाना बहुत ही आवश्यक है, जहां एक विदेशी हमारी पवित्र माटी को अपने पैरों तले रौंद कर हमें चुनौती दे रहा है। हमारे लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी है नाना साहब। पता नहीं वहां मित्र मीर हसन पर क्या बीत रही होगी। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। मेरे पास तो इतना भी समय नहीं है कि मैं आप दोनों के आंसुओं के सूखने का इंतजार कर सकूं।
रानी सा, पहुंच लो अपने आंसू। पुत्र पृथ्वीराज बिल्कुल सच कह रहा है। हम लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं, राजा हैं इस राज्य के, और इस प्रकार हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है प्रजा का है, देश का है। और जब देश पर संकट के बादल घिर गए हों तो हमें अपना दुख भूलकर देश की चिंता करनी चाहिए। रानी सा, यह सचमुच परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए। यह समय आंसू बहाने का नहीं है। हमारा पुत्र विदेशी शत्रु को धूल चटाने के लिए रणक्षेत्र जा रहा है। अगर यह विवाहित होता तो परंपरा का निर्वाह इसकी पत्नी करती, मगर इस समय मां होने के नाते अपने पुत्र को तलवार देने की रस्म आप पूरी करेंगी। हाँ महाराज, सत्य कहा है आपने। मैं क्षत्राणी माता होने का धर्म अवश्य निभाऊंगी। आओ पुत्र। पुत्र, मैंने सारा जीवन भगवान शिव की आराधना में बिताया है। जा, उस महाकाल की शक्ति का अंश तेरी तलवार में समा जाए। विजयी भव। देवी चित्ररेखा, क्या बात है? महाराज पृथ्वीराज चौहान पधारे हैं। अच्छा, महाराज चित्ररेखा का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम देवी। आइए महाराज, बैठिए। देवी चित्ररेखा, आपने हमें इस समय यहां क्यों बुलाया है, जबकि आप जानती हैं कि इस समय एक एक पल कीमती है। जितनी जल्दी हो सके हमें अपने मित्र मीर हसन की सहायता के लिए रण क्षेत्र पहुंचना है, जहां वो एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ बहुत बड़ी आंधी को रोकने गए। क्यों बुलाया है आपने? क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। शहजादे मीर हसन जाने से पहले मुझसे मिलकर नहीं गए थे, वरना हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार मैं अपने हाथों से उन्हें तलवार देती। महाराज, आप उन्हें ये तलवार दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि ये तलवार देते समय
न ही मेरे हाथ कांपे, न ही आंखों में उदासी या भय की कोई भी लहर थी, बल्कि उनकी चित्ररेखा उनकी विजय की कामना करते हुए नागौर के राजपथ पर अपनी पलकें बिछाए उनके स्वागत का इंतजार कर रही है। और महाराज, उनसे ये भी कहिएगा कि उनकी चित्ररेखा को उन पर नाज है कि उन्होंने रण क्षेत्र जाकर इंद्रप्रस्थ के नमक का हक अदा किया। देवी, आप निश्चिंत रहें। हम आपकी ओर से ये तलवार उन्हें अवश्य भेंट करेंगे और आपका संदेश भी उन तक पहुंचा देंगे। देवी, आपको तो मीर हसन पर गर्व है, किंतु हमें आप दोनों पर गर्व है। आपसे मीर हसन की भेंट बहुत जल्द होगी। हम खुद लेकर आएंगे उन्हें आपके पास और उन्हें आपके हवाले करके ही इंद्रप्रस्थ जाएंगे। वचन देते हैं हम आपको। महाराज, ये मेरी प्रार्थना है कि भगवान महादेव और माता पार्वती आपको विजयी करे। धन्यवाद देवी। महाराज की जय हो। आपने हमें बुलाया महाराज? हाँ समंतगण। कोई विशेष बात महाराज? बहुत विशेष बात है। जिस तरह के हमारे राज्य के हालात हैं, उनसे आप भली भांति परिचित हैं। इसलिए हमने इस बात का निर्णय कर लिया है कि इसी सप्ताह सारे राज्यों को निमंत्रण पत्र भेजकर राजकुमारी संयोगता का स्वयंवर कर दें। किंतु महाराज? अब कोई किंतु परंतु नहीं होगा। हम निर्णय कर चुके हैं। फिर भी महाराज, निमंत्रण पत्र भेजने से पहले राजपुरोहित जी से स्वयंवर का मुहूर्त तो निकलवाना ही पड़ेगा। नहीं समंतगण, अब जो भी निर्णय होगा वो हमारी इच्छा अनुसार होगा, क्योंकि यही समय की मांग है। इसे कोई भी मुहूर्त, कोई भी ज्योतिष नहीं बदल सकता। और हां, एक सप्ताह के भीतर भीतर सारे राज्यों में निमंत्रण पत्र पहुंच जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आप पर है। और हां, मेरी तरफ से मंडप बनाने वाले शिल्पकार को आदेश दे दिया जाए कि पंडाल के मुख्य द्वार पर जहां पर द्वारपाल खड़ा होता है, वहां पर पृथ्वीराज चौहान का पुतला खड़ा किया जाएगा और यह जयचंद का आदेश है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अब कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल आदेश का पालन होगा। और हां, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब तक स्वयंवर की तैयारियां पूरी नहीं हो जाती, राजकुमारी संयोगता को इसकी कानों कान भनक नहीं मिलनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अब आप लोग जा सकते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या बात है चकोरी? अनर्थ हो गया राजकुमारी। महाराज ने आपके स्वयंवर की घोषणा का आदेश दे दिया। इसमें कौन सी नई बात है? हम सब पहले से ही जानते हैं। मगर राजकुमारी, आप ये नहीं जानती कि वो आपका स्वयंवर कितनी जल्दी करना चाहते हैं। क्या? हाँ राजकुमारी, उन्होंने महामंत्री जी को आदेश दिया है कि सारे के सारे निमंत्रण पत्र इस सप्ताह में सारे राजाओं को मिल जाने चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस महीने में वो आपका विवाह संस्कार पूरा करना चाहते हैं। हे माता पार्वती, ये कैसी परीक्षा है?
हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है चकोरी कि हम क्या करें। एक राजकुमारी होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में वर चुने। हम तो इसके विरुद्ध भी नहीं जा सकते। और वो जिन्हें हम मन से अपना पति मान चुके हैं वो तो युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े होंगे। अब तू ही बता चकोरी कि हम क्या करें। हमें किसी भी हालत में महाराज पृथ्वीराज चौहान तक ये सूचना पहुंचानी होगी, लेकिन ये सूचना उन तक पहुंचाए तो कैसे? अगर वो राजमहल में होते तो हम अपने पुरोहित को उनके पास भेज देते। चकोरी, हमें तो लगता है कि हमारी इस प्रेम कथा का अंत होने वाला है, क्योंकि स्वयंवर तो होकर ही रहेगा, लेकिन महाराज पृथ्वीराज चौहान नहीं होंगे वहां पर, और हम वरमाला किसी और के गले में नहीं डाल सकते। ऐसे में एक ही रास्ता रह जाता है हमारे पास। वो क्या राजकुमारी? चकोरी, अब हमें आत्महत्या जैसा जघन्य पाप करना ही पड़ेगा। नहीं राजकुमारी, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो तू क्या चाहती है चकोरी, कि हम स्वयंवर में किसी और के गले में वरमाला डाल दें? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। राजकुमारी, आपका ये संदेश महाराज पृथ्वीराज तक अवश्य पहुंचेगा। लेकिन ये संदेशा पहुंचाएगा कौन? मैं किस लिए हूं राजकुमारी? मैं जाऊंगी महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास। वो जहां भी होंगे ये संदेश उन तक पहुंच जाएगा। चकोरी, तुम? हाँ राजकुमारी, आपको मित्र यूं ही तो नहीं कहा। लेकिन तुम उन तक पहुंचोगे कैसे? मैं एक गुप्तचर हूं राजकुमारी, और आज मेरी मित्रता की परीक्षा है। चकोरी, तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। बस राजकुमारी, समय अधिक नहीं है, मैं चलती हूँ। चकोरी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। चंद्रवरदाई, सेनापति को बुलाओ। मगर बात क्या है महाराज? हम सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते चंद्रवरदाई। न जाने क्यों हमारा हृदय कह रहा है कि हमें रातों रात यहां से निकल जाना चाहिए। मगर महाराज, रात का समय तो सेना के विश्राम करने का समय है, और मेरे विचार में तो मोहम्मद गौरी की सेना भी इस समय विश्राम ही कर रही होगी। चलो। कौन है ये? महाराज, लगता है यह कोई शत्रु की गुप्तचर है। चंद्रवरदाई, अभी अभी तुमने कहा था ना कि मोहम्मद गौरी की सेना आराम कर रही होगी। लो देख लो। चकोरी, महाराज, इसका क्या करें? तुम लोग जाओ और सेना को कूच का आदेश दो। जो आज्ञा महाराज। मगर ये गुप्तचर? इसका निर्णय हम करेंगे। जाओ तुम लोग। जो आज्ञा महाराज। चकोरी, चकोरी, तुम यहां इस वेशभूषा में? महाराज, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। हमसे? हाँ महाराज, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप मुझे यहाँ मिल गए। मगर बात क्या है चकोरी? महाराज, मैं आपको एक ऐसा समाचार देने आई हूँ जो युद्ध में जाते हुए योद्धा को नहीं देना चाहिए। मगर मैं क्या करूँ महाराज, ये मेरी विवशता है। कहो चकोरी, जल्दी कहो। महाराज, महाराज जयचंद ने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी है। एक सप्ताह के भीतर सारे राजाओं को निमंत्रण पत्र मिल जाएंगे। नहीं चकोरी,
ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होकर रहेगा महाराज। राजकुमारी संयोगिता ने यह संदेश भेजा है कि यदि आप वहां नहीं पहुंचे तो वो किसी और के गले में वरमाला डालने की बजाय अपनी मृत्यु के गले में वरमाला डाल देगी। ऐसा नहीं होगा चकोरी। हमने राजकुमारी संयोगिता को वचन दिया है हमने उन्हें, और हम उनके प्राणों को संकट में नहीं आने देंगे। महाराज, आप जिस संकट का सामना करने जा रहे हैं वो संकट तो हर संकट से बड़ा है। और महाराज, इधर महाराज जयचंद ने शिष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघकर स्वयंवर पंडाल के मुख्य द्वार पर द्वारपाल के स्थान पर आपका पुतला खड़ा करने का आदेश दिया है। हाँ महाराज, महाराज जयचंद से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। तब तो हमें अपना वो द्वारपाल वाला वेश देखने के लिए कन्नौज जाना ही पड़ेगा। जाओ, जाकर कह दो राजकुमारी संयोगिता से कि हम स्वयंवर के दिन कन्नौज पहुंच जाएंगे। मगर महाराज। चकोरी, ये पृथ्वीराज चौहान का वचन है। जाओ। धन्यवाद महाराज। महाराज, इस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मैं अधिक वार्तालाप करके आपका समय नष्ट नहीं करना चाहती। कविराज, मैं आपके दर्शन की छवि अपनी आंखों में लिए जा रही हूं। स्वयंवर के दिन आपकी प्रतीक्षा करूंगी। विदा। चंद्रवरदाई, चकोरी के सैन्य शिविर से बाहर भेजने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। मां भवानी, अगर आप अपने बेटे की परीक्षा इसी तरह लेना चाहती हैं तो अवश्य लीजिए। अगर यही आपका आदेश है तो आपका आदेश सर माथे पर मां भवानी, सर माथे पर। महाराज, महाराज, आपने ये क्या किया? क्या किया हमने? आपने चकोरी से यह संदेश कैसे भिजवा दिया कि आप स्वयंवर में पहुंच जाएंगे, और आपने उसे वचन भी दे दिया? महाराज, अभी तो हमें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना है। हमें तो यह भी नहीं पता कि युद्ध कितने दिन चलेगा। यह युद्ध तो हमें जितनी जल्दी हो सके लड़कर जीतना ही है। हमने चकोरी के सामने अपने वचन को दोहराया है। मगर महाराज। चंद्रवरदाई, हमने जो कह दिया सो कह दिया। या तो हम अपने वचन की पूर्ति के लिए स्वयंवर में जाएंगे, या फिर हमारी मृत्यु का समाचार जाएगा वहां। राजपूत जो कहता है वही करता है।